कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या होगा अगर एक पढ़ी लिखी, स्वतंत्र और समझदार महिला अचानक गायब हो जाए? क्या होगा अगर उसके पीछे छुपा हो एक ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे एक डरावनी सच्चाई में बदल जाए? आज हम बात करने वाले हैं ज्योत्सना आग केस के बारे में, जो न केवल एक रहस्य है बल्कि एक सबक भी है। यह घटना महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बेलथरोडी थाना क्षेत्र से शुरू होती है। यहाँ बेसा चौक के पास एक अपार्टमेंट में 32 साल की ज्योत्सना आग रहा करती थी। वह एक ऑटोमोबाइल शोरूम में नौकरी करती थी और अपने रूममेट के साथ रूम शेयरिंग करती थी। ज्योत्सना पढ़ी लिखी, समझदार और स्वतंत्र महिला थी। उसका परिवार नागपुर के कमलेश्वर इलाके में रहता था, जहां उसके पिता और भाई रहते थे। 28 अगस्त 2024 की रात ज्योत्सना अपने रूममेट के साथ डिनर की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक उसने कहा कि उसे कुछ काम याद आ गया है और वह थोड़ी देर में वापस आएगी। यह कहकर वह अपार्टमेंट से निकल गई, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। रूममेट ने कई बार उसे फोन किया, लेकिन ज्योत्सना का फोन रिंग होकर डिस्कनेक्ट हो जाता था। अगले दिन जब वह शोरूम में भी नहीं पहुंची, तो रूममेट ने उसके परिवार को सूचित किया। ज्योत्सना के भाई ने बेलथरोडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और ज्योत्सना के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की। उसका फोन लगातार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रहा था। पुलिस को लगा कि शायद ज्योत्सना कहीं घूमने गई होगी, लेकिन जब 20 दिन बीत गए और ज्योत्सना का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिवार और पुलिस की चिंता बढ़ गई। जांच में पता चला कि 28 अगस्त की रात ज्योत्सना को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। यह नंबर नागपुर के न्यू कैलाश नगर इलाके से था। पुलिस ने पता लगाया कि यह नंबर अजय वानखेड़े की मां का था। अजय एक आर्मी फार्मासिस्ट था और उसकी पोस्टिंग नागालैंड में थी। ज्योत्सना और अजय की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। दोनों के बीच रिश्ता बना, लेकिन ज्योत्सना के परिवार को अजय पर भरोसा नहीं था। उन्होंने रिश्ते से मना कर दिया था। हालांकि ज्योत्सना और अजय का संपर्क बना रहा। पुलिस ने अजय से पूछताछ की। उसने बताया कि 28 अगस्त की रात उसने ज्योत्सना को मिलने के लिए बुलाया था। दोनों एक होटल में मिले और फिर अजय ने ज्योत्सना को उसके घर छोड़ दिया। लेकिन पुलिस को इस बात पर संदेह था। जांच में पता चला कि अजय ने ज्योत्सना के कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली मिलाई थी और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने ज्योत्सना के शव को जंगल में दफना दिया और उसके ऊपर सीमेंट का चबूतरा बना दिया। अजय ने ज्योत्सना के मोबाइल को एक ट्रक में फेंक दिया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच और तकनीकी सहायता से अजय के झूठ को पकड़ लिया। अंत में अजय ने अपना अपराध कबूल किया और ज्योत्सना के शव का पता बताया। ज्योत्सना आग का केस हमें यह सबक देता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम और विश्वास के नाम पर किसी के जाल में फंसने से पहले हमें सतर्क रहना चाहिए। यह कहानी न केवल एक अपराध की कहानी है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए एक चेतावनी भी है।